please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. के आजाद मैदान में जुटे हजारों किसानों से मिलने कांग्रेस नेताओं का एक दल पहुंचा। नासिक से मुंबई पहुंचे इन किसानों को लेकर कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष ने एक सुर में केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। हालांकि विरोधियों के हमले के बीच महाराष्ट्र सरकार किसानों की मांगों के आगे झुक गई, लेकिन उसे झुकाने में किसानों के पीछे लामबंद विपक्ष की बड़ी भूमिका रही। कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश ने भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। ये कातिल और लुटेरे लोग जो हुकूमत पर बैठे हैं दिल्ली और मुंबई के, इनके गिरहबान को पकड़कर गिराना। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। इस सरकार को फिर क्या नैतिक अधिकार है किसानों के बारे में कुछ बोलने का? ये सरकार गंभीर नहीं है। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर कांग्रेस पहले से ही सरकार पर हमलावर रही है। ऐसे में उसे एक बार फिर किसानों के मार्च के बहाने सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस के अलावा कई और विरोधी दल भी मौका देखते ही इस मुद्दे को लेकर मैदान में कूद पड़े, जिन्होंने एक सुर में राज्य की फडणवीस सरकार को निशाने पर लिया। जो घोषणा सरकार करती है उसके प्रति किसानों का भरोसा रहा नहीं है। Thousands of farmers they are in Mumbai questioning the state government what it's going to do. विरोधियों के अलावा सरकार की सहयोगी शिवसेना भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी है। किसान आत्महत्या करेगा और आप उनकी कब्र बनाकर उसके ऊपर स्मार्ट सिटी बनाओगे, ये अगर हमारी मांग नहीं है तो किसानों की मांग जो आप सुन लीजिए। हालांकि विपक्ष के हमलों के बीच किसान आंदोलन को तूल पकड़ता देख फडणवीस सरकार हरकत में आई और मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने में जुट गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी किसानों की मांग को लेकर विधानसभा में बयान दिया और ये दावा किया कि उनकी सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये बात भी रखी कि आंदोलन में 95% लोग आदिवासी हैं। 90-95% आदिवासी ज्यावेळेस हा मोर्चा निघणार होता त्यावेळी दादा सुरुवातीला त्यांच्याशी स्वतः गिरीश महाजनांनी जाऊन चर्चा केली होती सरकारच्या वतीने। सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए मंत्रियों का एक दल नियुक्त किया, जिन्होंने किसानों से लंबी बातचीत में उनकी अधिकतर मांगे मानने का दावा किया। लिखित स्वरूप में हम उनको जो भी हमने मांगे उनकी मान ली है, उसके बारे में एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। उन्हें ये सब लिखित स्वरूप में चाहिए तो हम लोग रिटर्न में उनको ये सब दे रहे हैं। सरकार के भरोसे के बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया है और उनको मुंबई से नासिक भेजने के लिए सरकार ने विशेष ट्रेन की व्यवस्था भी की है। दिल्ली में एक और उबर ड्राइवर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला यात्री से छेड़छाड़ और अपहरण के आरोप में इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की को कुंडली से रोहिणी सेक्टर 3 अपने घर जाना था, लेकिन आरोप है कि ड्राइवर कार को दूसरे रास्ते पर ले जा रहा था। जब कार में बैठी लड़की ने इसका विरोध किया और कार से उतरने की कोशिश की तो ड्राइवर ने सेंट्रल लॉकिंग के जरिए कार को अंदर से ही लॉक कर दिया और दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। महिंद्रा पार्क इलाके में लड़की गाड़ी से नीचे कूद गई और किसी तरह से अपनी जान बचाई। इसके बाद लड़की ने फौरन महिंद्रा पार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आनंद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, उबर की तरफ से अभी तक कोई सफाई आ पाई? जी देखिए अर्पिता, जो आरोपी संजू है उसको सोनीपत से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसकी पुलिस कस्टडी ली है। जो उबर है उसको नोटिस भेजा है दिल्ली पुलिस ने और जवाब मांगा है उनका। उबर की जो गलतियां और जो निकल के सामने आई है इस पूरी घटना में, जो विक्टिम ने जैसा आपने बयान में बताया है कि जो ऐप के जरिए गाड़ी बुक कराई गई थी ना, वो गाड़ी आई थी, उसके जो नंबर प्लेट था उसमें गड़बड़ी थी, उसके शीशे काले थे, जो ड्राइवर का मोबाइल नंबर होना चाहिए और जो फोटो होना चाहिए वो गलत था। ये तमाम खामियों के बाद दिल्ली पुलिस ने उबर से जवाब मांगा है, उनका स्पष्टीकरण मांगा है और जो दिल्ली पुलिस के सोर्स बता रहे हैं कि उबर के खिलाफ एक्शन भी ले सकती है दिल्ली पुलिस, क्योंकि एक बार फिर से उबर की साख पे बट्टा लगा है और जो पीड़ित थे उन्होंने अपनी जान बचाई है महिंद्रा पार्क इलाके में गाड़ी से कूद के और उसके बाद 100 नंबर पे कॉल की गई है जी। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो गाड़ी का ऑनर है उनसे भी पुलिस संपर्क कर रही है कि ये सूरत हाल में इस ड्राइवर को उन्होंने अपने काम पे रखा था और कैसे ये गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, जबकि कोई और फोटो दिखा रहा था ऐप के जरिए और कोई दूसरा ड्राइवर जो पीड़ित है उनको पिक करने के लिए आया था। शुक्रिया आनंद। एमपी के देवास में सेना और प्रशासन के लोग बोरवेल में गिरे एक बच्चे का रेस्क्यू करते दिखाई दिए। चश्मदीदों का दावा है कि घर के बाहर खेलते वक्त रोशन नाम का 4 साल का बच्चा करीब 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया।
जिसे 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जब तक बच्चा बोरवेल के अंदर फंसा रहा तब तक उसे पाइप के जरिए पानी और दूध दिया गया। साथ ही सेना और प्रशासन की टीम लगातार उसे बाहर निकालने की कोशिश करती रही। हालांकि बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिशों को उस वक्त झटका लगा जब खुदाई कर रही टीम के सामने एक बड़ी चट्टान आ गई और उसे तोड़ने की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। इसके बाद बचाव दल ने बच्चे को निकालने के लिए एक रस्सी की मदद ली और उस रस्सी के सहारे 150 फीट की गहराई से उसे सुरक्षित निकाल लिया। हमारे स्टेट DREF की जो टीम आई थी उससे कंसल्ट करके फिर हमने वो वाला रस्सी निकालने का फैसला किया। बोरवेल से बाहर निकालने के बाद डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की और एहतियातन उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल अस्पताल में भर्ती बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ महिलाएं सड़क पर ई रिक्शा चलाती नजर आई। यहाँ ऐसा पहली बार हुआ जब 10 से ज्यादा महिलाओं ने अपना परिवार चलाने के लिए ई रिक्शा की स्टीयरिंग अपने हाथों में थाम ली, जिन्हें देखकर महिला यात्री भी काफी प्रभावित हुई। वहीं ई रिक्शा चलाने वाली महिलाएं भी अपने इस काम को लेकर खुश हैं। उनका मानना है कि किसी और की नौकरी करने से बेहतर है खुद का रिक्शा चलाना। हंसने का तो मौका चाहिए जेंट्स लोगों को, पर अपन अपने बलबूते पे अपन कुछ करके बता रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वहीं इनके रिक्शों में सफर करने वाली महिलाएं इस प्रयास की तारीफ करती दिखी। मेरा बहुत गर्व है कि महिलाएं अच्छा से काम करें, बहुत अच्छी बात है। ये लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, मेरे को बहुत गर्व है। ई रिक्शा चलाने वाली महिलाओं का दावा है कि वो रोजाना अपनी मेहनत से 500 से ज्यादा रुपए कमा लेती हैं और इससे वो बेहद खुश है। मारपीट कांड में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को राहत मिल गई। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्ला खान को जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में शिकार और पेड़ काटने समेत दूसरे अपराधों को लेकर वन विभाग और जिला प्रशासन ने 46 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और दूसरी सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में लोगों ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत घर गिराने के मामले में जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी की तरफ से विपक्षी दलों के लिए मंगलवार को आयोजित डिनर पार्टी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मार्च को मणिपुर के इम्फाल में मैरीकॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दंतेवाड़ा में जिला प्रशासन की तरफ से बनाए गए एक कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। बिल्किस बानो रेप केस में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी। यूपी के कन्नौज में पुलिस ने कुछ बच्चों की हत्या और रेप के आरोप में एक साइको किलर को गिरफ्तार किया। बिहार के पटना में पुलिस ने एक कार में छापेमारी कर 10 लाख की शराब बरामद की। बीसीसीआई ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें टीम इंडिया में वापसी करने वाले सुरेश रैना होटल में कुछ कलाकारों के साथ एक गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। चीन के खिलाफ डेविस कप के लिए अगले महीने होने वाले मुकाबले को लेकर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस की टीम में वापसी हुई। यूएई में खेली जा रही पीएसएल के एक मैच के दौरान शाहिद अफरीदी ने एक युवा बल्लेबाज को आउट करने के बाद आक्रामक प्रतिक्रिया देने के मामले में खुद ट्वीट कर माफी मांग ली।